जय गजानन, जय श्रीमन्नारायण, जय आदिशक्ति माता। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय रक्षतु न सदा सर्वदा। प्रिय भक्तों, सावन मास में देवों के देव महादेव की विशेष आराधना होती है। यह मास विशेष रूप से शिव भक्तों के लिए अत्यंत पुण्यकारी माना जाता है। परंतु इस मास में केवल सोमवार ही नहीं, बल्कि बृहस्पतिवार का व्रत भी अत्यंत प्रभावशाली माना गया है। बृहस्पति देव जो देवताओं के गुरु हैं, उनके व्रत से ज्ञान, सुख, समृद्धि और संतान प्राप्ति का आशीर्वाद मिलता है। प्रिय भक्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक निर्धन ब्राह्मण परिवार निवास करता था। वह ब्राह्मण अत्यंत विद्वान और संस्कारी था, परंतु धन संपत्ति के अभाव में उसका जीवन बड़ी कठिनाई से बीतता रहा। उसकी पत्नी अति धार्मिक, सदाचारी तथा संयमित जीवन जीने वाली स्त्री थी। वह अपने परिवार की दशा देखकर बहुत चिंतित रहती थी, परंतु ईश्वर पर उनकी आस्था अडिग थी। एक दिन वह किसी वृद्धा से मिलने गई। वह वृद्धा तेजस्विनी थी और उसके चेहरे पर दिव्य आभा थी। उसने ब्राह्मणी से पूछा, हे वत्से, तू इतनी उदास क्यों दिख रही हो? ब्राह्मणी ने अपनी सारी व्यथा सुनाई। माता, ना धन है, ना भोजन की व्यवस्था। पति विद्वान है, परंतु कोई पूछता नहीं। दो कन्याएं हैं, उनका विवाह भी नहीं हो पा रहा है। वृद्धा मुस्कुराई और बोली, वत्से, तेरी विपदा का समाधान केवल एक व्रत में है, बृहस्पतिवार का व्रत। विशेषकर सावन मास में यदि यह व्रत किया जाए तो ईश्वर स्वयं तुम्हारी झोली सुख से भर देंगे। ब्राह्मणी ने पूछा, हे माता, कृपया मुझे उस व्रत की विधि और कथा बताइए। वृद्धा ने कहा, प्रत्येक गुरुवार को प्रातः स्नान कर स्वच्छ पीले वस्त्र धारण कर लो। घर के ईशान कोण में बृहस्पति देव की स्थापना करो। पीले फूल, पीले फल, हल्दी, चना, दाल और गुड़ का भोग अर्पित करो। दिन भर व्रत रखो। सायंकाल कथा सुनो और पीले वस्त्र का दान करो। इस व्रत को 7, 11 या 21 गुरुवार तक करना चाहिए। ब्राह्मणी ने श्रद्धा से यह व्रत आरंभ किया। उसके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन आने लगे। पति को विद्वान में आदर मिला, विद्या से यश प्राप्त हुआ। उनकी दोनों कन्याएं का विवाह योग्य परिवारों में हुआ। धीरे धीरे उनका जीवन सुख शांति से भर गया। प्रिय भक्तों, जब ब्राह्मणी ने पहला व्रत किया, तब उसने केवल पीले चने और गुड़ से पूजा की। अगले दिन किसी राजा के महल से संदेश आया। राजमहल में गुरुवार को पूजा पाठ कराने के लिए विद्वान ब्राह्मण की आवश्यकता है। ब्राह्मण को बुलाया गया और जब उसने राजा को धर्मशास्त्र की व्याख्या की, तो राजा प्रसन्न हो गया और उसे स्वर्ण मुद्राएं, वस्त्र और सम्मान दिया। यह तो व्रत के पहले ही दिन का प्रभाव था। प्रिय भक्तों, कुछ समय बाद जब ब्राह्मणी 11वां व्रत कर रही थी, तभी पड़ोसी नगर के राजा ने घोषणा की कि मेरी पुत्र वधू के लिए ऐसी कन्या चाहिए जो धर्म निष्ठ हो और वैदिक संस्कृति में विश्वास रखती हो। ब्राह्मण की कन्या का नाम आया और राज परिवार ने स्वयं विवाह का प्रस्ताव भेजा। उस दिन बृहस्पति देव की मूर्ति से दीपक की लौ स्वयं प्रज्वलित हुई। यह संकेत था कि ईश्वर प्रसन्न है। प्रिय भक्तों, यह कथा केवल चमत्कार नहीं, श्रद्धा, विश्वास और नियम की शक्ति का प्रमाण है। सावन मास में किया गया बृहस्पतिवार का व्रत विशेष रूप से फलदायी होता है। स्त्रियां यदि इसे विधि पूर्वक करें तो संतान सुख, सौभाग्य और ऐश्वर्य प्राप्त होता है। वृद्धा वास्तव में स्वयं माता पार्वती का रूप थी, जो ब्राह्मणी की श्रद्धा की परीक्षा ले रही थी। प्रिय भक्तों, शिव स्वयं बृहस्पति देव की पूजा को श्रेष्ठ मानते हैं। शिव पुराण में उल्लेख है कि जिसने बृहस्पति देव का ध्यान किया, वह शिवलोक को प्राप्त करता है। सावन मास में शिव का जलाभिषेक करना और साथ में बृहस्पति व्रत करना, यह दोनों कर्म मिलकर व्यक्ति को पितृ ऋण, देव ऋण और
आत्मिक ऋण से मुक्त करते हैं। प्रिय भक्तों, बृहस्पति देवाय नमः। ज्ञानम च मे देहि देवे गुरु, सौभाग्यम संतति में देहि, सर्व दुख विनाशनम। प्रिय भक्तों, यदि आपके जीवन में कोई अड़चन है, विवाह में विलंब है, संतान में बाधा या आर्थिक कठिनाई, तो सावन मास के गुरुवार से आरंभ करें यह व्रत। श्रद्धा और नियम से किया गया यह उपवास आपके जीवन को स्वर्णिम बना सकता है। प्रिय भक्तों, गुरुवार व्रत करने से बृहस्पति देवता प्रसन्न होते हैं और व्रत अत्यंत फलदायी होता है। प्रिय भक्तों, पुराणों के अनुसार अनुराधा नक्षत्र युक्त गुरुवार से आरंभ करके 7 गुरुवार व्रत करने से बृहस्पति ग्रह की हर पीड़ा से मुक्ति मिलती है। प्रिय भक्तों, अब आइए एक प्रसिद्ध कथा को श्रवण करते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक बड़ा व्यापारी बनिया रहता था। वह जहाजों में माल दबाकर माल ले जाकर दूसरे देशों में भेजा करता था। वह जिस प्रकार ज्यादा धन कमाता था, उसी प्रकार खोलकर दान भी करता था, खुलकर दान भी करता था। परंतु उसकी पत्नी बहुत ही ज्यादा कंजूस थी। वह किसी को एक एक फूटी कौड़ी भी नहीं देती थी। एक बार जब बनिया दूसरे देश में व्यापार करने गया, तो पीछे से बृहस्पति देव ने साधु भेष में उसकी पत्नी से भिक्षा मांगने आए। तब बनिया की पत्नी बृहस्पति देव से बोली, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरा सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। मैं यह धन लुटता हुआ नहीं देख पा रही हूँ। प्रिय भक्तों, बृहस्पति भगवान ने कहा बृहस्पति देव ने कहा, देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता। अगर अधिक धन है तो इसे शुभ कार्यों में लगा दो। कुंवारी कन्याओं का विवाह करवा दो। विद्यालय और बाग बगीचा का निर्माण करवा दो। ऐसे पुण्य कार्य करने से तुम्हारा लोक और परलोक दोनों सार्थक हो सकता है। परंतु साधु की इन बातों से व्यापारी की पत्नी खुश नहीं हुई। उसने कहा, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं है जिसे मैं दान करूं। प्रिय भक्तों, तब भगवान बृहस्पति देव बोले, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो एक उपाय करना। 7 बृहस्पतिवार को घर को गोबर से लीप डालना, अपने केसों को पीली मिट्टी से धोना, केसों को धोते समय स्नान करना, व्यापारी से हजामत बनाने को कहना, मांस मदिरा बनाने को कहना, खाना, कपड़े, अपने घर धोना। ऐसा करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर भगवान बृहस्पति देव अंतर ध्यान हो गए। व्यापारी की पत्नी ने बृहस्पति देव के कहे अनुसार 7 बृहस्पतिवार को वैसा ही करने का निश्चय कर लिया। केवल 3 बृहस्पतिवार बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई और वह परलोक को सिधार गई। जब बनिया वापस आया तो उसने देखा कि उसका सब कुछ नष्ट हो चुका है। उस बनिए ने अपनी पुत्री को सांत्वना दी और दूसरे नगर में जाकर बस गया। वहां वह जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। प्रिय भक्तों, एक दिन उसकी पुत्री ने दही खाने की इच्छा प्रकट की, लेकिन व्यापारी के पास दही खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। वह अपनी पुत्री को आश्वासन देकर जंगल में लकड़ी काटने चला गया और वहां एक वृक्ष के नीचे बैठ अपनी पूर्व दशा पर विचार कर रोने लगा। उस दिन बृहस्पतिवार था। तभी वहां बृहस्पति देव साधु के रूप में उस बनिए के पास आए और बोले, हे मनुष्य, तू इस जंगल में किस चिंता में बैठा है? तब बनिया बोला, हे महाराज, आप सब कुछ जानते हैं। इतना कहकर बनिया अपनी कहानी सुनाकर रो पड़ा। बृहस्पति देव बोले, देखो बेटा, तुम्हारी पत्नी बृहस्पति देव का अपमान किया था।
इसी कारण तुम्हारा यह हाल हुआ है। लेकिन अब तुम किसी प्रकार की चिंता ना करो। तुम गुरुवार के दिन बृहस्पति देव का पाठ करो। 2 पैसे के चने और गुड़ को लेकर जल के लोटे में शक्कर डालकर वह अमृत और प्रसाद अपने परिवार के सदस्यों और कथा सुनने वालों को बांट दो। स्वयं भी प्रसाद और चरणामृत लो। भगवान तुम्हारा अवश्य ही जल्द ही कल्याण करेंगे। साधु की बात सुनकर व्यापारी बोला, महाराज मुझे तो इतना ही इतना भी नहीं बचता कि मैं अपनी पुत्री को दही लाकर दे सकूं। पर इस पर साधु जी बोले, तुम लकड़ियां शहर में बेचने जाना। तुम्हें लकड़ियां के दाम पहले से चौगुने मिलेंगे, जिससे तुम्हारे सारे कार्य पूर्ण हो जाएंगे, सिद्ध हो जाएंगे। उसने लकड़ियां काटी और शहर में बेचने के लिए चल पड़ा। उसकी लकड़ियां अच्छे दाम में महंगे दाम में बिक गई, जिससे उसने अपनी पुत्री के लिए दही लिया और गुरुवार की कथा हेतु चना गुड़ लेकर और कथा और प्रसाद बांटकर स्वयं भी खाया। उसी दिन से उसकी सभी कठिनाइयां दूर होने लगी। परंतु अगले दिन बृहस्पति को वह कथा करना भूल गया। अगले दिन वहां के राजा ने एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया। पूरे नगर में पूरे नगर के लोगों को के लिए भी भोज का आयोजन किया। राजा की आज्ञा अनुसार पूरा नगर राजा के महल में भोज कराने गया, लेकिन व्यापारी व उसकी पुत्री तनिक विलंब से पहुंचे, थोड़ी देर में पहुंचे। अतः उन दोनों को राजा ने महल में ले जाकर भोजन कराया। जब वे दोनों लौट कर आए तब रानी ने देखा कि उसकी खूंटी पर टंगा हार गायब हो गया है। रानी को व्यापारी और उसकी पुत्री पर संदेह हुआ कि उसका हार उन दोनों ने ही चुराया है। राजा की आज्ञा से उन दोनों को कारावास की कोठरी में बंद कर दिया गया। कैद में पड़कर दोनों अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने बृहस्पति देवता को स्मरण किया और याद किया। बृहस्पति देव ने प्रकट होकर उस बनिए को उसकी भूल का आभास कराया और उन्हें सलाह दी कि गुरुवार के दिन कैद खाने के दरवाजे पर तुम्हें 2 पैसे मिलेंगे। उनसे तुम चने और मुनक्का मंगवा कर विधि पूर्वक बृहस्पति देवता का पूजन करना। तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। बृहस्पति को कैद खाने के द्वार पर उन्हें 2 पैसे मिले। बाहर सड़क पर एक स्त्री जा रही थी। व्यापार बनिया ने उसको बुलाकर गुड़ और चने लाने को कहा। इस पर वह स्त्री बोली, मैं अपनी बहू के लिए गहने लेने जा रही हूँ, मेरे पास समय नहीं है। इतना कहकर वह चली गई। थोड़ी देर बाद वहां से एक और स्त्री निकली। व्यापारी ने उसे बुलाकर कहा कि हे बहन, मुझे बृहस्पतिवार की कथा करानी है, तुम मुझे 2 पैसे का गुड़ चना ला कर दो। बृहस्पति देव का नाम सुनकर वह स्त्री बोली, भाई मैं तुम्हें अभी गुड़ चना ला कर देती हूँ। मेरा इकलौता पुत्र मर गया है, मैं उसके लिए कफन लेने जा रही हूँ, लेकिन मैं पहले तुम्हारा काम करूंगी, उसके बाद अपने पुत्र के लिए कफन लाऊंगी। वह स्त्री बाजार से व्यापार के लिए गुड़ चना लेकर आई और स्वयं भी बृहस्पति देव की कथा सुनी। कथा के सप्ताह समाप्त होने पर वह स्त्री कफन लेकर अपने घर गई। घर पर लोग उसके पुत्र की लाश को राम नाम सत्य को कहते हुए शमशान ले जाने की तैयारी कर रहे थे। स्त्री बोली, मुझे अपने लड़के का मुख देख लेने दो। अपने पुत्र का मुख देखकर उसके मुख में प्रसाद और चरणामृत डाला। प्रसाद और चरणामृत के प्रभाव से वह पुनः जीवित हो गया। पहली स्त्री जिसने बृहस्पति देव का निरादर किया था, जब वह अपने पुत्र के विवाह हेतु पुत्र वधू के लिए गहने लेकर लौटी, जैसे ही उसका पुत्र घोड़ी पर बैठकर बैठा, वह घोड़े से गिरकर मर गया। यह देखकर स्त्री रो रोकर बृहस्पति देव से क्षमा याचना करने लगी। उस स्त्री की याचना से बृहस्पति देव साधु भेष में वहां पहुंचकर कहने लगे, देवी तुम्हें अधिक विलाप करने की आवश्यकता नहीं है। यह बृहस्पति देव का अनादर करने के कारण हुआ है।
तुम वापस जाकर मेरे भक्त से क्षमा मांगकर कथा सुनो, तभी तुम्हारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। प्रिय भक्तों, जेल में जाकर उस स्त्री ने व्यापारी से माफी मांगी और कथा सुनी। कथा के उपरांत वह प्रसाद चरणामित्र लेकर घर वापस आई। घर आकर उसने चरणामित्र अपने पुत्र के मुख में डालकर चरणामित्र के प्रभाव से उसका पुत्र जीवित हो उठा। प्रिय भक्तों, उसी रात बृहस्पति देव राजा के सपने में आए और बोले, हे राजन, तुमने जिस व्यापारी और उसके पुत्री को जेल में कैद कर रखा है वह बिल्कुल निर्दोष है। तुम्हारी रानी का हार वही खूंटी पर टंगा है। दिन निकला तो राजा रानी ने हार खूंटी पर लटका हुआ देखा। राजा ने उस व्यापारी और उसकी पुत्री को ही रिहा कर दिया और उन्हें आधा राज्य देकर उस पुत्री का विवाह उच्च कुल में करवाकर दहेज में हीरे जवाहरात दिए। प्रिय भक्तों, तो भक्तों यह थी बृहस्पति देव की कथा, बृहस्पतिवार की कथा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को जरूर दबाएं और शेयर करें ताकि हमारी हर भक्ति वीडियो आपको